झांसी के मौरानीपुर तहसील में प्रशासनिक अधिकारी आज उस समय दंग रह गए जब जांच के दौरान पता चला कि मध्य प्रदेश की आईडी पर यहां धड़ल्ले से फर्जी आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं। टीम ने एक दुकान से फर्जी आधार कार्ड को बनाए जाने का मामला पकड़ा। दरअसल तहसील के आसपास फर्जीवाड़े का काम बिना रोक टोक के धड़ल्ले से जारी था। बुधवार को आधार कार्ड बनाने का फर्जीवाड़ा शिकायतों पर पकड़ा गया। उक्त दुकान पर प्रतिदिन सैकड़ों की भीड़ आधार कार्ड बनवाने व संशोधन कराने के लिए लगी रहती है, जहां 200 से लेकर 300 रुपए लिए जा रहे थे और मध्य प्रदेश की आईडी मशीनों से अवैध तरीके से आधार कार्ड का काम किया जा रहा था। शिकायत मिलने पर तहसीलदार राकेश कुमार दुकान पर जा पहुंचे, जहां पर तमाम लोग आधार कार्ड में संशोधन कराने नया बनवाने के लिए मौजूद थे। तहसीलदार ने आधार के लिए मध्य प्रदेश के आईडी का प्रयोग करते हुए पाया, जिन्होंने इस कंप्यूटर की दुकान में गड़बड़ होने की जानकारी आला अधिकारियों को दी। तहसीलदार ने 2 मशीनें, आधार कार्ड रजिस्टर, उससे संबंधित अन्य उपकरणों को सील कर कार्यवाही शुरू की। मनोज कुमार। किस गांव से आए हो? भटपुरा। क्या काम था यहाँ पर? आधार कार्ड के लिए बन गया आपका? नहीं बना, नंबर आया था। कैसे बनता थे आधार कार्ड यहाँ पर? यहाँ पे घूमने के द्वारा 200 रुपये लिए जाते हैं सर आधार कार्ड। कब देते हैं आधार कार्ड? 6-7 दिन 7 दिन बाद। अभी आपने क्या क्या जमा किया है यहाँ पर? अभी मैंने आधार कार्ड की फोटो कॉपी। और कुछ कागज लिए गए आप? नहीं, संशोधन पैसा कितना लिया गया? 200 रुपये। किस गाँव से आए हो? बांद्रा। भड़रा से। क्या काम था यहाँ पर? आधार कार्ड अपडेट कराने के लिए आए थे। हो गया? हाँ, उन्होंने रिसीविंग दी, मैंने 200 रुपये जमा कर दिए। अब आपका आधार कार्ड मिला या नहीं? अभी नहीं मिला, 7 दिन बाद मिलेगा। 7 दिन बाद। कैसे जमा है? 200 रुपये। 200 रुपये। अभी क्या कहा गया उनसे? अभी कुछ नहीं, आप लोग आगे। क्या क्या कागज जमा हुए आपके यहाँ पर? आधार कार्ड आधार कार्ड अपडेट कराना था। और आपका कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके? नहीं। मार्कशीट तो बता रहे थे आप अपनी। एक कंप्यूटर की प्रतिष्ठान पर छापा मारा गया, क्या है मामला? ये मामला कुछ इस तरह से है कि मुझे यहाँ पे सूचना मिली कि इस कंप्यूटर जो है तहसील के सामने कंप्यूटर के दुकान है और उसमें जो आधार कार्ड हैं वो बनाए जा रहे हैं। फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनाए जाने की सूचना थी, इसी को लेकर मैं जाँच करने गया था। रात में वहाँ पे मुझे बिस्कुट वाली नाम का कोई आदमी मिला जो भी ये काम कर रहा था, लेकिन उसके पास कोई लेटर नहीं है। इस वजह से मैंने उसके जितने भी कागजात थे वो जब्त कर लिए हैं और आगे की कार्रवाई, वैधानिक कार्रवाई जो भी होगी वो करेंगे। वो कहाँ से कनेक्ट करता था? कनेक्टेड तो ये बताया गया कि उस यूपी और एमपी का था, लेकिन अब चूँकि जब तक जाँच नहीं हो पाएगी इसलिए इसमें आप लोगों को कुछ लेना जब नहीं होगा, तब जाँच हो जाए तो इसमें। सर, लोगों से कितना पैसा लिया जा रहा था आधार कार्ड के नाम पर? 200 से 300 रुपये लेने की बात बताई गई है उनको कि 200 से किसी से 200 किसी से 300। सर, मशीन जब्त की गई है सर? हमने 2 मशीन जब्त की हैं, एक आईरिस स्कैनर है और एक फिंगरप्रिंट स्कैनर है। 2 चीज़ें हमने जब्त की हैं। झांसी के मौरानीपुर से केकेडी न्यूज संवाददाता मुकेश राजपूत की रिपोर्ट। बिहार के जमुई चकाई लोजपा के युवा और कर्मठशील प्रत्याशी संजय मंडल के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर मीडिया को बताया कि उनकी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष रामविलास पासवान व जिला जमुई के सांसद चिराग पासवान के द्वारा उन्हें चकाई विधानसभा से लोजपा की टिकट देकर जो सम्मान देने का काम किया है, उसके लिए लोजपा के सभी कार्यकर्ता व लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान व चिराग पासवान को दिल से बधाई दी और कहा कि जमुई जिले में सांसद चिराग पासवान ने जनता के हित के लिए अनेकों कार्य किए, जिसके लिए उनको धन्यवाद ज्ञापित किया। तो सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। सबसे पहले आप सभी मीडिया साथियों को धन्यवाद। मेरा नाम संजय कुमार मंडल हुआ, मैं कुशवाहा समाज से बिलोंग करता हूँ। सर, आप मुखिया चुनाव पूर्व में जीते भी थे और राजनीति क्षेत्र में बहुत दिन से हैं, तो आप सर लोजपा से टिकट लेकर के आए हैं, तो श्री माननीय रामविलास पासवान जी और माननीय चिराग पासवान जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं सबसे पहले दिल की गहराइयों से परम आदरणीय माननीय चिराग पासवान जी, जो हम लोगों के नेता हैं और हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको मैं कि एक किसान के बेटा को जी उन्होंने जो सम्मान दिया है, पहले मैंने जनता दल यू का अध्यक्ष रहा हूँ, लेकिन वहाँ रहने के बाद भी हम लोगों ने घुटन महसूस करता था। लेकिन लोकसभा चुनाव में
गठबंधन के नाते हम लोगों ने बहुत दिल से माननीय सांसद जी को मदद किया और एक अच्छे सांसद हमारे हैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी उनका प्रशंसा करते हैं जी। और आज उन्होंने जो हम लोगों ने काम किया उसका फल हम लोग को मिला और कभी हम सोच भी नहीं पाते थे कि मुझे एलजेपी टिकट देगी जी। और भरोसा से ज़्यादा फल मिला है मुझे। इसलिए मैं दिल से माननीय सांसद हमारे नेता हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। परम आदरणीय और उनका आभार प्रकट करता हूँ कि आप माननीय चिराग पासवान जी जमुई जिला से 2 बार सांसद बन चुके हैं और क्या विकास किए हैं सर? देखिए, आज जमुई जिला में आप लोगों को पता होगा कि पासपोर्ट कार्यालय खुलवाए हैं और बरनार जलाशय योजना जो हजारों हेक्टेयर जमीन उस डैम को बनने से उसका जिनका कार्य बहुत दूर तक वो ले गए हैं, यानी फॉरेस्ट में जमीन लिगेशन के कारण उनका कार्य अटका हुआ था, जो कि जमीन वन विभाग को माननीय सांसद जी के प्रयास से उपलब्ध हो गया है और उनका काम डीपीआर वगैरह का काम चल रहा है। इतना ही नहीं, आप लोगों ने सोनों की धरती पर देखा होगा कि भारत सरकार के रेल मंत्री आदरणीय पीयूष गोयल जी झाझा टू बटिया जी जी रेल लाइन का शिलान्यास किए हैं और उनका सर्वे का काम भी पूरा हो गया है। कभी इस क्षेत्र की जनता कभी सोचा भी नहीं होगा, हम लोग सोचे भी कभी नहीं थे कि हमारे घर के बगल से रेल लाइन गुजरे, जो कि एक जम्मू लोकसभा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है और महत्वपूर्ण सपना जो कि साकार होने जा रहा है। और इतना ही नहीं, जो हमारे सांसद हैं इतने काबिल हैं, तो आपको पहले बता दिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी उनकी प्रशंसा करते हैं, उनके कार्य की प्रशंसा करते हैं जी, बिल्कुल करते हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब तक वो जम्मू लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे वो जीतते रहेंगे। और जो उनका और जो कार्य है, उनका जो मोटो है, जो काम करने का जो तरीका है, जो उनका सपना है बरनार जलाशय योजना, मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनके प्रयास से बरनार जलाशय योजना का कार्य पूरा होगा। और आज आप सुने होंगे मेडिकल कॉलेज जो खैरा में के बगल में बनने जा रहा है, माननीय सांसद जी के प्रयास से मेडिकल कॉलेज का स्थापना होने जा रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कि केंद्रीय विद्यालय झाझा में उनके प्रयास से खोला गया है। रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण उनके प्रयास से किया गया है। तो अब सांसद है, वो तो कुआं नहीं कटवाएंगे, वो सांसद है तो वो छोटी छोटी काम नहीं करेंगे, इसके लिए ग्राम पंचायत है, मुखिया जी हैं, वो करेंगे। लेकिन हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि बड़ी बड़ी परियोजना इनके माध्यम से, इनका एक सपना है कि जो हमारे बिहार के लोग, हमारे संसदीय क्षेत्र के लोग जो पलायन कर रहे हैं, उनका प्रयास है कि हमारे संसदीय क्षेत्र में ऐसा ऐसा औद्योगिक फैक्ट्री लगे, ऐसा ऐसा काम हो जो कि उनको काम करने। और हमारे जो जम्मू जिला है, जम्मू लोकसभा संसदीय क्षेत्र है, यहाँ आधारभूत संरचनाओं की कमी नहीं है जी, लेकिन काम कराने और उनके अनुसार जो हमारी सरकार है अभी मतलब विफल रही है, संसाधनों की कमी नहीं है, लेकिन काम करना या करवाने की क्षमता की कमी है। सर आपको लगता है कि जम्मू जिला में कितने विधानसभा सीट लोजपा लाएगी? जम्मू विधानसभा में चकाई, सिकंदरा और झाझा 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और तीनों सीट हम लोग जीतेंगे। और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय चिराग पासवान जी, उनके कर्म का फल, उनके कर्मों के फल के चलते जितने भी कार्यकर्ता हैं जोश खरोश से लगे हुए हैं और उनके कार्य जो किए हैं, वो जब क्षेत्र में हम लोग जाते हैं तो खुद जनता अपने से बताते हैं कि क्या क्या काम और चकाई। मुझे पूर्ण विश्वास है कि लोक जनशक्ति पार्टी पूर्ण बहुमत से जीतेगी। इनका श्रेय आदरणीय हम लोग का यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण योजना है बरनार जलाशय योजना, जो कि आप लोग सब लोग जानते हैं कि बरनार जलाशय योजना का कार्य अगर पूरा हो जाता है तो यहाँ नहीं, जम्मू जिला, नवादा जिला, 2-3 जिला
कि किसान खुशहाल हो जाएंगे। हमारे सांसद जी लगे हुए हैं। अगर चकाई विधानसभा की जनता मुझे मौका देगी जी। तो विधानसभा में हम लोग मजबूती से जी जो हमारे सांसद जी को सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, हम लोग भरपूर उनको सहयोग करेंगे। और हमको विश्वास है कि हमारे जो नेता हैं, हमारे जो सांसद हैं, जो बरनार जलाशय का जो सपना है साकार करेंगे। और यहाँ के जो किसान हैं, जब बरनार जलाशय योजना का कार्य पूरा हो जाएगा तो यहाँ के किसान खुशहाल हो जाएंगे। एक से एक खेती होगा, उससे अधिक रुपया का उगाही होगा, जिसे सारे किसान सुखी संपन्न महसूस करेंगे। सर, आप चकाई विधानसभा के जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? तो शब्द आप उसके लिए बताइए। मैं चकाई विधानसभा के में तमाम सम्मानित मतदाता मालिकों से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने कभी यहाँ जो भाषण होता है तो एक नेता है तो कोई बेटा है तो कोई माता है, कोई कभी माता कह के वोट देती है तो कोई कभी बेटा कह के वोट लेता है। तो चकाई विधानसभा के जो जितने भी मतदाता मालिक हैं वो समझ चुके हैं कि सिर्फ कोई माता और बेटा कह के वोट लेता है। तो इस बार पूरे चकाई विधानसभा की जनता बदलाव चाहती है, एक नया चेहरा चाहती है। हम बदलाव चाहती है और उन लोगों से मुक्त चाहती है। और इसके लिए पूरा मूड बना चुकी है यहाँ की जनता ने। और मुझे पूर्ण विश्वास है 22 तारीख जब सभी मतदाताओं ने, सभी यहाँ के जो बेटा और नेता के भाई का जब फैसला बंद कर देंगे और जब 10 तारीख को जब मतपेटी खुलेगी तो दूध का दूध और पानी का पानी सब पता चल जाएगा। और जो हमारे नेता और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लोक जनशक्ति पार्टी के आदरणीय चिराग पासवान जी का बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का जो सपना है वो साकार होगा। और मुझे विश्वास है कि उस बिहार की गद्दी पे आदरणीय चिराग पासवान जी सुशोभित होंगे और उनका जो आंतरिक सपना है बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट वो साकार होंगे। धन्यवाद। बिहार से केकेडी न्यूज ब्यूरो मिथुन कुमार की रिपोर्ट। बिहार के जमुई जिले के झाझा, चकाई, सिकंदरा और जमुई चारों विधानसभा में अधिकतर अभ्यर्थियों ने अपना नामांकन दाखिल कराया, जिसमें जिला समाहरणालय परिसर में 242 झाझा विधानसभा के निर्वाचन पदाधिकारी उप विकास आयुक्त आरिफ अहमद के समक्ष राजद ने नए चेहरे राजेंद्र यादव ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इसके साथ ही राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व प्रत्याशी विनोद प्रसाद यादव ने बहुजन समाजवादी पार्टी से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, तो वहीं धनंजय कुमार मेहता ने बहुजन मुक्ति मोर्चा पार्टी से अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान चकाई विधानसभा क्षेत्र से राजद विधायिका सावित्री देवी ने निर्वाचन पदाधिकारी सहित DCLR कुमार सिद्धार्थ के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। साथ ही जदयू के पूर्व विधायक सुमित कुमार ने इस बार स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया। अनुमंडल कार्यालय परिसर में 241 जमुई विधानसभा से राजद विधायक विजय प्रकाश ने अपना नामांकन पत्र भरा। साथ ही भाजपा प्रत्याशी नए चेहरे के रूप में श्रेयसी सिंह ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, तो वहीं पूर्व जदयू विधायक अजय प्रताप सिंह ने रालोसपा चुनाव चिन्ह को लेकर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। सिकंदरा विधानसभा से लोजपा के नेता और पूर्व प्रत्याशी सुभाष चंद्र बोस उर्फ सुभाष पासवान आम जनता पार्टी से ब्रह्मदेव आनंद पासवान ने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। अभी हम मिलने जा रहे हैं आरजेडी विधायक प्रत्याशी राजेंद्र यादव जी से। झाझा विधानसभा से आप चुनाव लड़ने वाले हैं। सर, क्या क्या मुद्दा है आपका? सबसे पहले एक झाझा विधानसभा का मुद्दा नहीं, पूरा बिहार का मुद्दा है जी। जब हमारी तेजस्वी जी का सरकार बनेगा बिहार में तो 10 लाख युवा को रोजगार मिलेगा और वादा किया है। जैसे पहले सरकार बनने के बाद कैबिनेट में ही पास कराया जाएगा, बताया गया कि कैसे कैसे कहाँ सीट खाली है। इसलिए कि झाझा विधानसभा का बात नहीं, पूरा बिहार की बात है। और तेजस्वी जी के एक लहर है बिहार में और अब की उनकी सरकार बनेगा। सर, झाझा विधानसभा में अभी तक आरजेडी की सीट नहीं निकली, आखिर कारण क्या है? देखिए, यह जो है कभी कुछ कारण कुछ ऐसा बात होता है जो कि नहीं निकल पाया। मगर अब की जो है
जो लहर है 90 वाला वही लहर है आपकी। सर तेईसवीं सरकार वादा की है 10 लाख नौकरी देंगे युवाओं को, आखिर कितने तक सच्चाई है इसमें? उसमें सच्चाई में जिस दिन वो घोषणा किए पटना में, उस दिन खुद हम मौजूद थे। बायोडाटा पूरा बताया, इस विभाग में इतना खाली है, इस विभाग में इतना खाली है, इस विभाग में इतना खाली है, और रेगुलर करेगा, अनुबंध पर नहीं करेगा। आप क्या कहना चाहेंगे युवाओं को? आज के युवाओं को क्या कहना चाहेंगे आप? युवा को तो कहे सो रोजगार मतलब नौकरी मिलेगा। इस तरह से कैसे देख रहे हैं चुनाव को? सबसे पहले मेरा नाम विनोद प्रसाद यादव है। मैं बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी हूँ झाझा विधानसभा 242 का। आगे बोलिए। किस तरह से देख रहे हैं झाझा के चुनाव को? जिस तरह से बन रहा है झाझा के चुनाव मैं एक बार नहीं 4 बार लड़ चुका हूँ। मैं 2005 में 2 बार लड़ा हूँ LJP से, 2010 में RJD से लड़ा हूँ, 2015 में निर्दलीय लड़ा हूँ और 2020 में BSP से लड़ने जा रहा हूँ। सर निर्दलीय में सर काफ़ी वोट आप लाए थे, आप क्या उम्मीद करते हैं कि इस पार्टी से आप जीत जाएंगे? पूर्ण बहुमत से जीतेंगे, उसमें कोई कहीं दाग नहीं, कोई संकोच नहीं। जनता मालिक है, मेरा टिकट कटवाने से कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। इस क्षेत्र के जो लोकप्रिय नेता कहलाने वाले हैं, जिसका नाम आदरणीय जयप्रकाश नारायण यादव जी हैं जी, उन्होंने मेरा लोकप्रियता बढ़ते देखते हुए उन्होंने मेरा टिकट को कटवा दिया गया। और परिवारवाद पार्टी है, भाई का, बेटी का, पत्नी का, अपने का सब ऊंचा। मैंने झाझा विधानसभा अपने पत्नी के भी लड़ाने के प्रयास में थे, और एक डम्मी कैंडिडेट को बनाया गया जिसको कोई जनाधार नहीं, जिसको कोई जानता पहचानता नहीं। ये 2025 का मुद्दा वो रख रहे हैं कि सीट खाली रहेगा तो दूसरी बेटी को फिर झाझा से लड़ाएगी वो जी। झाझा विकास के मुद्दा की बात बोल रहे हैं। झाझा में हम विकास करेंगे, किसानों को सिंचाई के साधन देंगे, बीज खाद देंगे, और स्वास्थ्य केंद्र करवाएंगे, स्वास्थ्य व्यवस्था करवाएंगे, शिक्षा पर ध्यान देंगे, पुल पुलिया बनवाएंगे, और नौजवानों रोजगारों को रोजगार देने का प्रयास करेंगे। और गरीब जनता जो है, जो दलित है, पिछड़ा है, तो मैंने किसी वर्ग का हो, उसको सरकारी योजना के द्वारा उसको लाभ देने का। सर आपको लगता है कि तेजस्वी यादव जी ने 10 लाख नौकरी देने की वादा किया, कि कितने तक सच्चाई है सर? वो उसमें 1% सच्चाई नहीं है। 15 साल रहे, कहाँ से हम नौकरी किसी को दिए हैं? झाझा में आपका टक्कर किनसे होने वाला है? सीधे झाझा में आपका टक्कर किनसे होने वाला है? सीधे तौर पर मेरे से टक्कर किसी कौन होगा इसका कहना मुश्किल नहीं है। इसलिए जनता मालिक है, जनता हमको वोट देगी, और जनता में एक आक्रोश है कि विनोद यादव एक जमीन का नेता है। लगातार 20 साल से क्षेत्र में प्रयास किया जा रहा है। धन्यवाद। जी मुद्दा क्या होगा? मुद्दा हमारा विकास है और वहाँ की गरीबी को दूर करना है, यही हमारा मुद्दा है। आप प्रतिनिधि किसको मानते हैं? हमारे वहाँ कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। अभी तक जितना भी विकास का काम हुआ है जमुई विधानसभा में, हम उसको और आगे ले जाना चाहते हैं। युवा सोच है, और जिस तरह से हमने दृढ़ निश्चय से और लगन से स्पोर्ट्स में अपने आप का अपना नाम और जमुई का नाम, बिहार का नाम रोशन किया है, उसी जोश, जुनून और जज्बा से हम जमुई के लिए भी काम करना चाहते हैं, और सब लोगों से अपील करते हैं कि हमें एक मौका दें। प्रमुख मुद्दा क्या होगा मैम चुनाव में? प्रमुख मुद्दा जी बिल्कुल विकास का है और रोजगारी का है। हमें नहीं लगता कि बिहार की किसी भी आदमी को, औरत को कभी भी बिहार छोड़ के जाने की जरूरत पड़े। उन्हें अपने राज्य में रहकर एक सम्मानजनक जीवन जीने का हक है, और वो सम्मान हमें अपने घर में इंडस्ट्रीज लगा के, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा के, जॉब अपॉर्चुनिटीज देके तभी मिलेगा। आप आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे थे जी, क्या आत्मनिर्भर, किस तरीके से लोगों को आत्मनिर्भर करना चाह रहे हैं? आत्मनिर्भर भारत मतलब सेल्फ सफिशिएंट भारत। आत्मनिर्भर बिहार की जब हम बात करते हैं, तो जैसा मैंने अभी कहा, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की जरूरत है। बहुत काम हुआ है, हम उसी काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जब आत्मनिर्भर बिहार बनेगा तभी आत्मनिर्भर भारत बनेगा। और जैसे हमने कहा, रोजगारी यहाँ पे एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हम नहीं चाहते कि कोई भी औरत या महिला कभी भी बिहार राज्य छोड़े। बिहार से KKD न्यूज ब्यूरो मिथुन कुमार की रिपोर्ट।